नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा से यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। बोलिए। बढ़िया रहने की चाहिए का। आइए आइए बोर्ड पर आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर है एलिगेशन। मिक्सचर है एलिगेशन, आइए पढ़िए बोर्ड पर। दो प्रकार का चावल की दर 11 रुपये प्रति केजी और एक 21 रुपये प्रति केजी है। 17 रुपये प्रति केजी की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल के अनुपात ज्ञात करें। समझिएगा। आइए आइए समझिए यहाँ। यानी सर, दो प्रकार का चावल है। दो प्रकार का चावल है। दो प्रकार का चावल है। जो पहला चावल है वो 11 रुपये प्रति केजी। समझिएगा। दो प्रकार का चावल है। जो पहला एक प्रकार का है जो 11 रुपये प्रति केजी है, और दूसरा दूसरा है 21 रुपये प्रति केजी है। 21 रुपये प्रति केजी है। समझिएगा। 21 रुपये प्रति केजी। 21 रुपये प्रति केजी है। सॉरी, आप कीजिए। 21 रुपये प्रति केजी है। 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 दो प्रकार का चावल है सर। जो एक है 11 रुपये प्रति केजी और एक है 21 रुपये प्रति केजी। और कहा दोनों को मिलाकर मिश्रण में, दोनों को मिलाकर मिश्रण में तो कितना हो जाता है, तब कितना हो जाता है 17 रुपये प्रति केजी हो जाता है। यानी दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनाया गया वो कैसे है, 17 रुपये प्रति केजी। यानी 11 रुपये प्रति केजी और 21 रुपये प्रति केजी का चावल जो मिश्रण बनाया गया वो कैसे है, वो कैसे चावल है, जो मिश्रण कैसे है 17 रुपये प्रति केजी। समझिएगा। यहाँ समझिएगा। यानी दो प्रकार का चावल है। एक 11 रुपये प्रति केजी और एक 17 रुपये प्रति केजी। और कहा दोनों को मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया गया वो 17 रुपये प्रति केजी। आप समझे। 17 रुपये प्रति केजी है। तो कह रहा प्राप्त करने के लिए मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल के अनुपात ज्ञात करें। यानी दो प्रकार का चावल का अनुपात ज्ञात करें। आइए सर, क्या बताए थे। यानी तिरछा तिरछी निकाल देना है। यानी इसको में इसको घटा दिए सर, इसको में इसको घटा दिए सर, कितना आएगा 6। इसको में ये घटा दीजिए सर, कितना आएगा 4। और काट दीजिए सर, कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यानी 2:3 आएगा सर। यही हम लोग से पूछ रहा था। यही हम लोग से पूछ रहा था। समझिए फिर से। दो प्रकार का चावल है। जो एक है 11 रुपये प्रति केजी और दूसरा है 21 रुपये प्रति केजी। और कहा दोनों को मिलाकर जो मिश्रण है वो कैसे बिक रहा है, 17 रुपये प्रति केजी है। 17 रुपये प्रति केजी है। 17 रुपये प्रति केजी है। और कहा इसको किस अनुपात में
मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए वही निकाल देंगे तिरछा तिरछी करके, यानी 2:3 इसका 3 अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। समझे? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा बनाइए, दूसरा बनाइए। पढ़िए दूसरा, दूसरा क्वेश्चन ही पढ़िए। बनाइए, पढ़िए पहले। एक पंसारी के पास 45 रुपये प्रति केजी की दर वाली, ये दर वाली यानी 15 केजी चीनी है। 45 रुपये प्रति केजी की दर वाली 15 केजी चीनी है। उसे 34.5 रुपये प्रति केजी की दर वाली कितनी चीनी मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 38 रुपये प्रति केजी चाहिए। पढ़िए, आइए समझिए, आइए समझिए। यानी एक पंसारी, पंसारी मतलब कोई व्यापारी दुकानदार, जो वही होता है व्यापारी दुकानदार पंसारी। यानी एक पंसारी के पास 45 रुपये प्रति केजी की दर वाली 15 केजी चीनी है। 45 रुपये के प्रति केजी दर वाली कितना 15 केजी चीनी है। उसे 34.5 रुपये प्रति केजी की दर वाली कितनी चीनी मिलानी चाहिए? यानी 15 केजी जो चीनी है उसमें 34.5 रुपये प्रति केजी चीनी की दर वाली कितनी चीनी मिलानी चाहिए? 34.5 रुपये प्रति केजी है, वो 15 केजी चीनी में कितनी मिलानी चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 38 रुपये प्रति केजी हो जाए। आइए, नहीं समझे होंगे, आइए समझाते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। आइए समझिएगा, यानी समझिएगा। यानी चीनी, चीनी है, चीनी की बात क्या हो रहा है? हाँ कहिए। पहला चीनी कैसे है? 45 रुपये प्रति केजी, समझिएगा। 45 रुपये प्रति केजी, जो 45 रुपये प्रति केजी है ना सर, तो कितना दिया हुआ कह रहा है कि 15 केजी। जो 45 रुपये प्रति केजी है वो कितना केजी है? तो 15 केजी। और दूसरा चीनी कहाँ? दूसरा चीनी कहाँ कैसे? 34.5 रुपये प्रति केजी, 34.5 रुपये प्रति केजी। कहा ए वाला इसको में कितना मिला दिया जाए कि मिश्रण कैसे हो जाए? 38 रुपये, 38 से नहीं जी, हाँ 38 रुपये प्रति केजी हो जाए। समझे? यानी एक 45 रुपये प्रति केजी है, जो 45 रुपये प्रति केजी है वो कितना केजी है? 15 केजी है। और 34.5 रुपये प्रति केजी है, कह रहा है कि 34.5 रुपये प्रति केजी, यानी 15 केजी में कितना मिला दिया जाए? ये वाला कितना इसमें मिला दिया जाए कि मिश्रण 38 रुपये प्रति केजी हो जाए, 38 रुपये प्रति केजी हो जाए। आइए वही नियम लगाना तिरछा तिरछी करके। आइए इसको मैं इससे घटाइए, कितना आएगा?
पाँच पाँच तीन, सॉरी 5 2 7 है। इधर घटाइए कितना है, किसी को घटाने में दिक्कत होगा, इसमें बहुत दिक्कत होता है बड़ी गिल्ले बुतरू नियंत्रण समझाते हैं। बुतरू तीन 34.5 तब बुतरू ये पैसा दे कितना लगा 10, 10 में से 5 गया था 5, पैसा दे कितना बचा था 7, 7 में से 4 गया था 3 और 3 में 3 गया 0, यानी 3.5, 3.5, 3.5, कुछ नहीं इधर पॉइंट बैठा दीजिए और 0 दीजिए, यानी पॉइंट, एक अंक के बाद इधर पॉइंट, एक अंक के बाद इधर पॉइंट कट गया। अब काटिए 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, यानी इसको कितना मिलाएगा सर, एक यूनिट में मिलाएगा, इसको कितना मिलाएगा 2 यूनिट में मिलाएगा, 2 यूनिट में मिलाएगा। तब ये कितना दे दिया सर, 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 15 kg। तब पूछ रहा है कुछ 2 यूनिट बराबर 30 kg, 2 यूनिट बराबर में पूछ रहा है सर, 2 यूनिट बराबर निकाल दिया 30 kg, ये कितना हो गया 30 kg, यही हम लोग से पूछ रहा था, ये क्या हो गया आंसर, यानी 30 kg इसमें मिला दीजिएगा तथा मिश्रण इतना रुपये प्रति kg हो जाएगा। समझे, बोलिए समझे कि फिर से समझाएं एक बार, बोलिए समझाएंगे। आइए एक बार, यानी 2 प्रकार का चीनी है सर, एक 45 रुपये प्रति केजी, एक 34.5 प्रति रुपये केजी। जो 45 रुपये प्रति केजी है वो कितना केजी है दिया हुआ है कि कहा दिया कि 15 केजी है, और कहा 34.5 रुपये प्रति केजी वाला चीनी इसमें कितना मिला दिया जाए कि 38 रुपये प्रति केजी मिश्रण हो जाए। सर इसको निकाल दिए, किस अनुपात में मिलाएगा इन दोनों को निकाल दिया, 1:2 में इन दोनों को मिलाएगा। कह रहा था 1 यूनिट बराबर दे दिया है कितना है 15, 2 यूनिट बराबर निकालने के लिए कहा तो 2 यूनिट बराबर निकाल दिया तो 15 दूनी 30 केजी, 30 केजी मिलाएगा तब 38 रुपये प्रति केजी मिश्रण हो जाएगा सर। आंसर मेरा क्या आ गया 30 केजी, आंसर मेरा क्या आ गया 30 केजी। समझे, बोलिए बोलिए समझे। आइए इसको पढ़िए, पढ़िए 180 रुपये प्रति केजी और 280 रुपये प्रति केजी दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 220 रुपये प्रति केजी पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। आइए 2 प्रकार का चाय है सर, देखिए चाय की बात हो रहा है, 2 प्रकार का चाय है, जो पहली चाय है वो 180 रुपये है और दूसरी चाय है जो 280 रुपये, यानी पहली चाय कैसे है 180 रुपये है प्रति केजी और दूसरी चाय है जो 280 रुपये प्रति केजी। घर वाले 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को
₹320 प्रति केजी पर बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है। समझ, कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर मिशन कितना दिया हुआ है, 320 रुपये प्रति केजी, और निकाल देंगे इसे, इसका अंतर इसका अंतर, ये गलत हो जाएगा सर। कैसे गलत हो जाएगा सर? सर ध्यान दीजिएगा, 180 रुपये प्रति केजी एगो 280 रुपये प्रति केजी, दो प्रकार का चाय है, जो 180 रुपये प्रति केजी एगो 280 रुपये प्रति केजी है। समझिएगा, दो प्रकार के चाय, 180 रुपये प्रति केजी, एक 280 रुपये प्रति केजी। किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति केजी पर बेचे जाने पर 20% का कुछ होता है, लाभ होता है। 20%, 320 रुपये प्रति केजी बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी बेचे जाने में सेलिंग प्राइस का बात कह रहा है। तो समझिए सर, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस रखिएगा सर। मिशन क्या कहता है कि एक जगह जो यूनिट है वो सभी जगह यूनिट वही रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तभी मिश्रण का नियम फॉलो होगा, तभी मिश्रण का नियम फॉलो होगा। यानी सभी जगह अधिक यूनिट मात्रा समान रहनी चाहिए, सभी जगह मात्रा समान रहना चाहिए, तभी मिश्रण का तभी मिश्रण का नियम लागू होगा, तभी मिश्रण का लागू होगा। कब लागू होगा? जब सभी जगह मात्रा समान रहेगा, यानी एक तो पर कॉस्ट प्राइस रहेगा, एक तो पर कॉस्ट प्राइस रहेगा, एक तो पर कॉस्ट प्राइस रहेगा, तब मिश्रण का नियम लागू होगा। और नहीं सर, एटा पर कॉस्ट प्राइस रहेगा, एटा पर कॉस्ट प्राइस रहेगा, एटा पर सेलिंग प्राइस रहेगा, तब मिश्रण का नियम गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मिश्रण का नियम फेल हो जाएगा वहां पर। कब? जब एक जगह दूसरे मात्रा दिया हुआ रहेगा, यानी एटा पर एक कॉस्ट प्राइस है, एटा पर एक कॉस्ट प्राइस है, एटा पर सेलिंग प्राइस रहेगा, तो मिश्रण का नियम लागू नहीं होगा, फ्लॉप कर जाएगा। सर एटा पर एक कॉस्ट प्राइस है, तो एटा पर एक कॉस्ट प्राइस है, तो एटो पर आप कॉस्ट प्राइस लाने की कोशिश कीजिए। आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है लेकिन छिपा के दिया गया, छिपा कर दिया गया, इसमें कॉस्ट प्राइस है, मिश्रण बीच में क्या रहता है, मिश्रण, तो मिश्रण आपको कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है लेकिन छिपा के दिया हुआ है, यानी अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, हम लोग देते हैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, लेकिन चुनाव होता है, राष्ट्रपति होता है लेकिन अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग नहीं देते। जैसे इसमें है कॉस्ट प्राइस है लेकिन छुपा के दिया गया है, मिश्रण में कॉस्ट प्राइस है लेकिन छुपा कर दिया गया है, तो वही आप लाने की कोशिश कीजिए। आइए कैसे लाएंगे कोशिश मिश्रण को कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में दिया हो तो उसको कॉस्ट प्राइस में कैसे लाएंगे, समझिए। आपको छठा सतमा में बताया गया होगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहेगा सतह सेलिंग प्राइस गुने 100 बट्टे 100 प्लस या प्रॉफिट हो या लॉस, उसको जोड़ना, प्रॉफिट हो या लॉस, इसको जोड़ना। इसी के फॉर्मूला आपको सिखाया गया था छठा सतमा आठवां में। हाँ कहिए। हाँ
तो सर कॉस्ट प्राइस यहाँ लाना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ लाना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है देखिए, कितना 120 रुपये प्रति केजी है। और को जी गुना 100 करना है, 100 और प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, तो 100 20 कितना हो गया 120, निकालिए। एक जीरो से एक जीरो ना करिए, और कट रहा है 4 से कटिए, 8 चौके 32, 4 12, 8 चौके 32, 4 4 यानी 80 बटा कितना आ गया 80 बटा 3, तो 80 बटा 3 पॉइंट में लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, पॉइंट में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया कितना आया था 80 बटे 3, 80 बटे 3, समझे, 80 बटे 3, 80 बटे 3। अब इसको घटा दीजिए, पीछे पीछे करके आप घटा दीजिए, अब घटा दीजिए निकल जाएगा, इसका किस अनुपात में मिलाएगा, इसको किस अनुपात में मिलाएगा, निकल जाएगा। तो सर इसको जो बट्टा में है न, इसको 3 से यहाँ गुना कर दे कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 3 से आप गुना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप 3 से गुना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 तो कट जाएगा, 3 से गुना कर देंगे 3 3 तो कट जाएगा। बताइए हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं समझिए। यहाँ 8 लिखे हैं, 80 लिखे हैं, 800 न होगा जी, का तुम लोग दिमाग लगाता है जी, यानी 100 से गुना किए तो 800 न होगा, 80 कैसे लिख दिए आप, यानी 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो 3 3 तो कट जाएगा, यहाँ कितना 18 36 54 540 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 24 के 4 3 6 6 2 8 यानी 840 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 800, इसको मिटा दें खाली 800 लिख दें कोई दिक्कत नहीं, 800 लिख दिए। आप घटा दीजिए, 840 में से 8 गया तो 40, हाँ कहिए, और फिर 800 में 540 गया कितना बचेगा 6 इधर 60 इधर और 260, 0 से 0 कट गया, और कट रहा है 2 13, यानी 2:13, 2:13, 2:13, 2:13, यही हम लोग से पूछ रहा था, किस अनुपात में मिलाया जाएगा था 2:13 के अनुपात में मिलाया जाए, 2:13 के अनुपात में मिलाया जाए। समझे, समझे कि नहीं, एक बार फिर से समझाएं, एक बार फिर से समझाइए, एक बार फिर से समझाइए सर, आइए एक बार फिर से समझा, समझिए। दो प्रकार का चाय है सर, एक 180 रुपये है, 100 280 रुपये है, एक 180 रुपये प्रति केजी है, और एक 280 रुपये प्रति केजी, 280 रुपये प्रति केजी, 280 रुपये प्रति केजी। चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपये प्रति केजी पर बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, यानी
डेले सीपी तो हमको लाना को चाहिए एसपी में, यानी सर समझिएगा कि 320 रुपये प्रति केजी डेले सीपी, और यहाँ पर डेले सॉरी यहाँ पर डेले को जी सीपी, यहाँ पर डेले एस फिर बोल रहे हैं सीपी। 320 रुपये प्रति केजी पर बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, यानी डेले को जी एसपी, क्या दिले एसपी, क्या दिले एसपी, और यहाँ पर दिले सीपी, यहाँ पर दिले सीपी, और यहाँ पर एसपी रखिएगा तो मिक्सचर एलिगेशन का मिश्रण का अधिनियम फेल हो जाएगा। मिश्रण का नियम क्या होता है कि यहाँ पर भी मात्रा समान रहना चाहिए, यहाँ पर भी मात्रा समान रहना चाहिए, यहाँ पर भी मात्रा समान रहना चाहिए, तभी मिश्रण का नियम लागू होगा, अन्यथा नियम गलत हो जाएगा। समझे? आइए यहाँ पर भी आप सीपी लाने के लिए प्रयास कीजिए, सीपी लाने के प्रयास कीजिए। आइए तो सीपी बराबर फॉर्मूला क्या आपको सिखाया गया था, एसपी गुने 100/100 वाला जो लाभ हुआ है उसको जोड़ दीजिए। 320 दिले सीपी 100, लाभ हुआ 20%, 120 हो गया, आप निकालिएगा तो 800/3 आएगा। आप इसको काटिए नहीं, काटने के फिर आप पॉइंट में लाने के फिर हम ना आप रहे, पॉइंट के फिर हमें आप लाने के लिए न रहे, यहाँ लिख देना है 800/3, 800/3 रुपये प्रति केजी, कोई दिक्कत? 800/3 रुपये प्रति केजी, इसको घटा दीजिए। अब कहेगा सर कि इसमें आप जब 3 से गुना क्यों कहते हैं, इसमें 3 से गुना क्यों करते हैं? सर हम इसमें 3 से गुना इसलिए सर आप इसमें इसको घटाएगा तो बहुत समय लगेगा। बताइए आप इसमें 280 में इसको घटाइएगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा सर, बहुत समय लगेगा सर, समझे? बोलिए बहुत समय लगेगा सर। बहुत समय लगेगा, इसलिए आप इसमें गुना कर दिए 3 से, आप इसमें भी गुना कर दिए 3 से, इसमें भी गुना कर दीजिए 3 से, इसमें गुना कीजिएगा 3 से, 18 540, ये कितना आ गया? 28 पढ़ो, 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी 840, 840 और 3 से 3 गुना कीजिएगा, 3 तो कट जाएगा तो बचेगा कुछ खाली 800, तब खाली 800 लिखें। हाँ अब 800 में 540 घटाइए कितना आएगा? 260, और 800 में 840 में 800 घटाइएगा तो कितना आएगा? अंतर करना है, घटाना नहीं है, अंतर। अंतर पहले आपको सिखाया गया था अंतर करना, अंतर के कितना आ गया? 0 से 0, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, यानी इस अनुपात में मिलाया जाएगा, दोनों चाय इस अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:13 में मिलाया जाएगा।